तीसरे नवरात्र की कहानी देवी चंद्रघंटा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का संकल्प लिया। जब विवाह का समय आया तब भगवान शिव अपनी अनोखी बारात लेकर हिमालय के द्वार पहुंचे। उस बारात में भूत प्रेत, योगी, भस्मधारी गण और विचित्र जीव जंतु शामिल थे। शिवजी का स्वरूप भी अत्यंत भयंकर था। शरीर पर भस्म, जटाओं में सर्प और विचित्र आभूषण। ये दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मेनका घबरा गए। उन्हें लगा कि इस रूप में विवाह संभव नहीं होगा। तभी माता पार्वती ने अपने तेजस्वी और दिव्य रूप को धारण किया। वे सिंह पर सवार हो गईं और उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र के आकार की घंटी चमक रही थी। जैसे ही वो घंटी बजी, उसकी गूंज से समस्त राक्षस भयभीत हो उठे। इसी कारण उन्हें मां चंद्रघंटा कहा गया। मां ने अपने इस रूप से सभी को आश्वस्त किया और कहा, हे माता पिता, भय मत करो। भगवान शंकर महान योगी हैं। वे भले ही विरक्त और भस्मधारी हों, परंतु वे संसार के रक्षक हैं। मैं स्वयं इन्हें पति रूप में स्वीकार करती हूँ। माँ चंद्रघंटा के इस तेजस्वी स्वरूप ने न केवल देवताओं और मनुष्यों के भय को शांत किया, बल्कि संसार को ये संदेश भी दिया कि साहस और विश्वास से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। इसके बाद भव्य विवाह हुआ और माँ पार्वती शिवजी की अर्धांगिनी बनी। शिक्षा। माँ चंद्रघंटा की ये कथा हमें सिखाती है कि भय से नहीं, साहस से जीवन जीना चाहिए। जब हम दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से खड़े होते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद हमें शक्ति और शांति दोनों प्रदान करता है।